हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं सरू का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि सरू ने जो मूसक राज के लिए बोला था अनिका को, तो अनिका खुद बन गई है मूसक राज और बैठ गई है उस पूजा में। और उसको देख के सब हो जाते हैं खुश, और जबकि ये बात घर में किसी को भी नहीं मालूम है, यहाँ तक कि सरू को भी नहीं मालूम है कि ये जो मूसक राज है वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनिका है। और जब होता कुछ ऐसा है गाइस, जहाँ पर पंडित जी पूजा कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं सब अपनी अपनी मनोकामना मूसक राज के कान में बोल सकते हैं, और इससे आपकी ना गणेश जी मनोकामना पूरी करेंगे। तो इस बात को सुन के सब धीरे धीरे एक एक करके जाते हैं और मूसक राज के अब कान में अपनी अपनी मनोकामना बोलते हैं। और ऐसा होता है, और गाइस वहीं पर वेद भी जाता है मूसक राज के पास, और वो भी अपने कान में उनके कान में बोलता है और बोलता है कि भगवान बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो मैं चुन्नी लेकर आया हूँ सरू के लिए वो बस उस चुन्नी को ओढ़ ले और मेरे को पता लग जाए कि उसके दिल में क्या है, मैं उस चुन्नी से ही समझ जाऊँगा। और वहीं हमारी सरू भी ऐसी मांगती है कि वो दादी और अपने चंद्रकांत सर के लिए मांगती है, प्रेयर करती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब उसे नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि वो ढूंढ रही है काफ़ी देर से अनिका को, तो सरू को अनिका नहीं मिल रही है। तो वो जाती है। अब होता कुछ ऐसा है गाइस, वहीं दूसरी तरफ जो है हमारा वेद जो लाया है चुन्नी उसके लिए, वो उस चुन्नी को देने के लिए बोलता है कि सरू मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, तो तुम प्लीज़ इस गिफ्ट को ले लो। तो सरू बोलती है वेद सर आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। तो वहीं पे सरू को वो चुन्नी दे देता है और बोलता है कि जाओ और तुम इसे देखो। वही सरू उस चुन्नी को देखने ही वाली होती है गाइस, कि इतने में ही वे देखो और सरप्राइज़ दे देता है सरू को और बोलता है कि सरू मेरी तरफ देखो। और सरू को बोलता है देखने के लिए, तो वो आगे से जब हटता है तो उसके पीछे खड़ी होती है फूला, जिसे देख के हमारी सरू काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है कि फूला तुझे पता है ना, मैंने आज तक कोई भी पूजा तेरे बिना नहीं की है, तो ये वाली पूजा तेरे बिना कैसे हो सकती थी। तभी फूला बोलती है कि हाँ मुझे पता है सरू, तो मेरे बिना कुछ कि तूने आज तक कुछ भी पूजा जो भी की है वो मेरे साथ ही मिलके की है, मेरे बिना नहीं की है, तो देख मैं आ गई। और वो अपनी मतलब पहली बातों को बुला के बुला उस सरू के साथ जाती है और हाथ बोल के मतलब वहाँ पूजा आरती करती है सरू। तो वही दूसरी तरफ आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर सरू को अब जाती है रूम में, तो वहीं आ जाता है कॉल, और जहाँ पर वो कॉल आता है तो सरू उठा लेती है उस कॉल को, और जहाँ उसे पता पड़ता है कि वो मतलब उसमें एक आदमी कह रहा होता है फ़ोन पे कि मैम जो आपने कॉस्ट्यूम मंगाई थी मुसकराज की, तो प्लीज़ आप मेरे को ना वो 1 घंटे में वापस कर दीजिए, क्योंकि मुझे अर्जेंट में वो चाहिए। तब वो ये जब बात सरू सुनती है तो उसे समझ नहीं आता है कि मुसकराज की पोशाक अनिका ने क्यों मंगाई, और अनिका ने मंगाई है और अनिका नहीं है, कभी अनिका ही तो मुसकराज बन के नहीं बैठी है। तो अब सरू समझ गई है कि वो मुसकराज कोई और नहीं बल्कि अनिका है। और उसे अब ये भी पता है, क्योंकि चंद्रकांत सर ने उससे बोला था कि सरू मैं भी जाता हूँ, कि सरू ने ही बोला था चंद्रकांत को, तो चंद्रकांत सर को कि जाइए सर आप भी मुसकराज के कान में कह के अपनी मनोकामना मांग लीजिए, और जो आप मांगेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो इतना कहने के बाद चंद्रकांत बोलता है ठीक है सरू मैं जाता हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए और अपनी बीवी के लिए दुआ करूँगा। तो वो जाके अब सरू को इतना कहने के बाद चंद्रकांत जो है वो निकल जाता है पूजा की तरफ और मूसकराज के कान में कहने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमारी सरू का भी पता पड़ गया है कि वो मूसकराज अनिका है। तो अब जब वो जाती है रोकने के लिए, उसे समझ आ गया है कि वो मूसकराज कोई और नहीं अनिका है, तो वो जाती है कि नहीं मेरे को चंद्रकांत सर को रोकना होगा, वरना आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और अनिका को हमारा सच पता पड़ जाएगा। तो वो जैसे जाती है और बोलती है कि चंद्रकांत सर आपने क्या कहा मूसकराज के कान में। तो जब वो इतना पूछ ही रही होती है कि इससे पहले ही चंद्रकांत ने सारी बात बता दी है कि वो जो सरू है वो उसकी बेटी नहीं है, बल्कि वो अपनी बेटी सपनी और सरोजा की बेटी को ढूंढ रहा है, और जब तक नहीं मिलती है तब तक के लिए उसने सरू को बनाया हुआ है। और जब ये सारी बातें एक मूसकराज के कान में चंद्रकांत कर रहा होता है तो अनिका सुन रही होती है, और अनिका को अब पता लग गया है गाइस कि वो जो सरू को अपनी पहली बेटी बता रहे हैं वो उस घर की बेटी नहीं है, उस घर की वो दादी की पोती भी नहीं है, बल्कि सरू और चंद्रकांत ने उसके पापा ने मिलकर ये एक चाल चली थी, जिससे कि अनिका के हाथ में सारी जायदाद और प्रॉपर्टी ना आ सके और वो कोई गलत कदम या गलत फैसला ना ले सके। तो अब अनिका जो बोल रही है कि अब जब सरू रोकती है चंद्रकांत को, तो एकदम से अनिका बोल देती है कि सरू अब मुझे सब पता पड़ गया है कि जो तुम अपनी को आपको बेटी बता रही हो ना इस घर की, वो तुम नहीं हो, और अब मैं देखो तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तो अब आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रह गए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखें आगे क्या अनिका अब नया कदम उठाएगी, सरू को निकाल देगी घर से बाहर और चंद्रकांत निकलने देगा। और जब अनिका फोड़ेगी सरू और चंद्रकांत का भांडा, तो
आगे क्या ट्विस्ट आता है सीरियल में। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और देखें ऐसे ही सरू के धमाकेदार नए नए एपिसोड।